आम चुनावों के ठीक पहले भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी तबकों के जो पिछड़ा समाज है उस तक भारतीय जनता पार्टी के पहुंच होनी चाहिए। खास करके मुस्लिम समाज का जो बोहरा और पासमानदा है वहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों की न सिर्फ पहुंच हो बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी उनकी जानकारी और वहां तक पहुंच। इस वक्त मैं बिहार की राजधानी पटना के एक मुस्लिम बहुल इलाके में मौजूद हूं और आम बिहार के मुसलमान हैं, खास करके पसमानदा समाज के भी लोग हैं। ये बताइए, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि वोहरा और पसमानदा ये जो तबका है मुसलमानों का या अन्य तबके हैं जो पिछड़े माने जाते हैं उन तक पहुंच होनी चाहिए और सरकार की योजनाओं की भी पहुंच होनी चाहिए। आज़ादी के बाद ये लोग छूटे हुए थे विकास की पंक्ति में, तो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो उस मूल मंत्र के अंतर्गत जो काम होता दिखाई दे रहा है उसमें ये दो तबका छूटा था। जैसे अंसारी हैं, मंसूरी हैं, सब्जी फरोश हैं, कलाल हैं, दर्जी हैं, धोबी हैं, रंगरेज हैं। तो ये जो तबका छूटा था, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उस पर गहरी नज़र रखी है और वो ज़रूरी भी था। आज गरीब गुरबा मुसलमानों का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पर जगा है, जिसका नतीजा है कि आज योजनाओं का लाभ उनको सामने दिखाई दिया है। योजनाएं पहुंची हैं निचली इकाई तक। अब जाने के लिए सबको कहा गया है, तो हम लोग सम्मान करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। और माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो बोहरा समाज को और पसमानदा को जोड़ने की जो बात कही है, वहाँ तक योजना पहुँचाने की जो बात कही है, वो बहुत सराहनीय है। देश का बड़ा तबका छूटा हुआ था जिसके बीच जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री। आप किस समाज के हैं? जी पसमानदा समाज। जी पसमानदा समाज के हैं। तो क्या कहें? और कहे का मतलब यह है कि सर मोदी जी तो बहुत अच्छा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमारा पीर बुजुर्ग जो है, चाहे पैगंबर जो कहे हैं कि कोई प्रधानमंत्री यहाँ है तो उसको इज्जत कीजिएगा, तो प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा बात नहीं है, तो इसलिए उनको हम सम्मान देते हैं और इज्जत भी करते हैं। जी क्या कहेंगे, किस समाज से जुड़े हुए हैं आप? जी, मैं कलाल हूँ। अच्छा। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद अली हुआ। मैं पटना से हूँ। मैं एक ही बात कहूँगा कि 15 अगस्त 1947 में जो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बाद गुलजारी बाबी थे, ये 17वां प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। आप हिंदुस्तान के हर एक इंसान को उठा के देख लीजिए कि ये ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं हम लोग के बीच कि जो बहुत दूर तक थे पसमानदा में, जैसे कि हम हैं, कलाल, धोबी है, अंसारी है, उठा के हम लोग के बीच में लाएं। और सबसे बड़ी बात कहें कि ये लोगों को इज्जत, आबरू और सबका साथ, सबका विकास के साथ लेकर चलना चाहिए। ये मैं उनको बहुत अच्छा और उनको मैं सलाम करता हूँ, अच्छे प्रधानमंत्री सलाम करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप भी पसमानदा समाज के ही जी, हैं? मुस्लिम तो धोबी से हैं। मुस्लिम धोबी से है, तो क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा है कि आप तक पहुंच होनी चाहिए सबकी? पहुँच तो होनी चाहिए, बहुत स्वागत योग्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का। देश में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिले हैं जो मुसलमानों के लिए सोच रहे हैं, खास करके पसमानदा मुसलमानों के लिए सोच रहे हैं इसमें, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। उनकी एक पर एक योजना है, बहुत से योजना है जो हम लोग के लाभ उठा भी रहे हैं और हम लोग पहुंच रहे हैं, अंतिम पंक्तियों तक पहुंच रहे हैं। बस एक आरक्षण मुस्लिम धोबी को, अंसारी को, कलाल को, इस सबको हिंदू की जो आरक्षण मिल रही है, जो दलित, अति पिछड़ा, जो महादलित है, उसी तरह मुस्लिम धोबी भी है, कलाल भी है, दर्जी भी है, हलखोर भी है, इसमें मुस्लिम में भी डोम होते हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे अन्य मुस्लिम जो है, जो कि इससे जो बाल बच्चे पढ़े लिखे भी है लेकिन सही से नौकरियां नहीं मिल पाती, लेकिन आरक्षण मिल जाती तो हम लोग को भी नौकरी मिल जाती। क्या कहेंगे? हम दर्जी बिरादरी से आते हैं, पसमानदा समाज से। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो पिछड़े समाज से भी जुड़ने की बात कर रहे हैं। ये मैं बहुत दिल के स्वागत करता हूं। और एक मैं समाज के सारे लोग जो पसमानदा समाज है, जैसे दर्जी हुए, अंसारी हुए, धोबी हुए, सारे लोग को जो है जोड़ने के एक सूत्र में बांधने का और आगे विकास, सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री के मूल मंत्र है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री के तहे दिल से अब स्वागत करता हूँ। क्या कहेंगे आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारतीय प्रधानमंत्री को, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं
जो मुस्लिमों में पसमादा समाज की बात की है, जो पिछड़ा हुआ समाज है उसको आगे लाने की बात की है। और मैं ये कहूँगा जो मुस्लिम पसमादा में जो हिंदू जो जात है उसमें जो दलित है, इसमें भी दलित जात है, इसको भी दलित में शामिल किया जाए। सभी बताएं हलाल खोर भी डोम जाति में आते हैं, उनको भी दलित में शामिल किया जाए। और ये तो बहुत खुशी की बात है ना कि प्रथम प्रधानमंत्री है जैसा बात कर रहे हैं। क्या कहें, बहुत खुशी की बात हम लोग के लिए है जी। नहीं, प्रधानमंत्री का हम ये कहना चाह रहे थे कि आज़ादी के बाद कि 70 साल के बाद ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो अंत में बैठे हुए जो लोग पिछड़े जाति से लोग, मुसलमान में जो लोग आते हैं, उनके बारे में उन्होंने सोचा। ये बहुत बड़ी बात है, कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा। हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा इस बात को। ये खुशी का लहर है मुसलमानों में, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, खुशी का लहर है। और युवा मुसलमान क्या सोचते हैं? देखिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए जो उनका सोच है और कार्यकारिणी बैठक में जो उन्होंने कहा है कि भाई पसमानदा मुसलमानों के लिए जो है, तो इससे जो अंतिम लाइन में जो बैठे मुसलमान हैं, गरीब हैं, पिछड़े तबके हैं, उनके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। ये सराहनीय कार्य है उनके लिए। तो ये सराहनीय कार्य है। और ज़्यादातर जो ये समाज है, पसमानदा समाज, जो इसमें भी और सबसे बड़ी मांग इनकी है कि प्रधानमंत्री की नज़र या फिर उनके लोगों की पहुंच की बात उन्होंने यहाँ तक कही है। लेकिन दूसरी मांग जो है कि जो पिछड़ा तबका है उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन जो पसमानदा समाज के जो पिछड़े हैं, जिस तरीके से हिंदू में अति पिछड़ा और दलित समुदाय है उनको आरक्षण मिलता है, उसी तर्ज पर मुसलमानों के इस समाज को, इस तबके को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV 9। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, देश का मसीहा कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, देश का वजीर आला कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, पसमानदा के सोचने वाले ऐसा प्रधानमंत्री को जिंदाबाद।